आप और मैं मिलकर हमारे बड़े प्यारे होस्ट डॉक्टर जितेंद्र परमार जी को इनवाइट करते हैं और जानते हैं, समझते हैं ये अर्ली इक्विटी या प्री आईपीओ क्या है, कैसे हम भी यहाँ पर ईएमआई से एचएनआई की रेस के अंदर जा सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये तमाम सब चीजें हमारे प्यारे प्यारे होस्ट डॉक्टर जितेंद्र परमार जी हम सब लोगों को बताएंगे इस 40 से 45 मिनट की प्रेजेंटेशन के अंदर। चलिए चलते हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी के परमार के पास। वेलकम है डॉक्टर साहब, ओवर टू यू सर। Thank you, Mr. Jatin. Thank you very much. So, welcome everyone. मैं आप लोगों का इस जूम सेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में हमारे सामने बहुत सारी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है। हम कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। सो माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र और मैं मुंबई से हूँ। मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आई, वो अपॉर्चुनिटी जिसको हम कहेंगे कि एक ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी है और एक सिक्योर्ड अपॉर्चुनिटी है। तो मैं एक ऐसी फाइनेंशियल जर्नी के सामने आपको बात करने वाला हूँ जो कि सिक्योर्ड जगह है। यहाँ पे रिस्क आपकी नहीं के बराबर है और आज देखा गया है कि हर फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ ना कुछ रिस्क तो होती है, लेकिन हम वो सारी रिस्क को कवर करके हम अपनी डेवलपमेंट कैसे करें, हमारी ग्रोथ कैसे करें, इसका जो डिजाइन है, इसका जो फॉर्मूला है, एक आइडियोलॉजी के तहत जो है बनाया गया है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की ओर। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है हम कहाँ कदम रख रहे हैं। हम कदम रख रहे हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में। तो फाइनेंशियल सेक्टर का चाहे वो कितना भी प्रॉफिट देता है, लेकिन एक डिस्क्लेमर होता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके एफएक्यू भी होते हैं। तो ये सारी चीजें हमको समझने की जरूरत है, लेकिन ये सारी चीजें पूरी तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। The value and return on investment may vary because of changes of interest rate, foreign exchange rates and or any other reason। ये जो डिस्क्लेमर है ये हर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट से मिलता है और गवर्नमेंट ये डिस्क्लेमर देती ही देती है। We are providing you only education and information on financial securities in pre-IPO product in this presentation। यानी कि मैं हर टाइम कहता हूं कि जब हम प्रेजेंटेशन ले रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन के लिए है। Client purchasing the pre-IPO product only after understanding all terms and condition of Magnus First and financial market। यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करोगे या प्री आईपीओ का इक्विटी परचेस करोगे, उसके लिए आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीजें पढ़ने के बाद ही आप उसको रजिस्टर करना है और आपको आगे उसके अंदर पार्टिसिपेट होना है। Here no any claim on any advisor or agent or any information provider। यहाँ पे आप किसी पे क्लेम या एडवाइजर को या एजेंट को और या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। चलिए, डू योर ओन रिसर्च एंड पार्टिसिपेट अकॉर्डिंग टू इट। ओके, सो अर्ली इक्विटीज बाय मैग्नस फर्स्ट बी द फर्स्ट वन। यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं अर्ली इक्विटीज। अभी बहुत सारे हमारे ऐसे यहाँ पे मित्र है, हमारे पार्टिसिपेंट है, जिनको इस इक्विटी के बारे में, मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है, मतलब पता ही नहीं है। और कुछ लोग क्या है जिनको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, लेकिन वो कभी इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते कि उनका कोई लॉस हो जाए, कोई मार्केट के अंदर में कोई लॉस हो जाए। तो हर एक लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन इस पूरी मार्केट के अंदर, शेयर ट्रेडिंग के पूरे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में अलग अलग मार्केट है। इस अलग अलग मार्केट का मैं एक हिस्सा है अर्ली इक्विटीज। उसको जो इसको जिसने बनाया है या इसको जिसने इन्वेंट किया है रिटेल सेक्टर के अंदर में, वो है हमारी मैग्नस फर्स्ट बी द फर्स्ट वन, हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए इसके बारे में और आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वेलकम टू मैग्नस फर्स्ट। मैग्नस फर्स्ट एक ऐसी आइडियोलॉजी आपके सामने लेके आया है। ये आइडियोलॉजी आपको जो आपके लिए फाइनेंशियल जर्नी में जो रोल करने वाली है, उसका एक एस्टिमेशन बताया है कि आप कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, कोई भी सेक्टर के अंदर में आप सेविंग करते हो या इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे आपकी क्या ग्रोथ होती है। यही आइडियोलॉजी मैग्नस फर्स्ट हमारे लिए लेके आया है कि आपके इस सेक्टर में क्या ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है, जिससे आप आगे जाके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। ओके, वेलकम टू जर्नी ऑफ हिडन सीक्रेट्स इन फाइनेंशियल जर्नी। यानी कि कुछ ऐसी फाइनेंशियल, हमारी जो फाइनेंशियल जर्नी है, ओके, ये बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जिसको कहा जाता है,
वो है फाइनेंशियल मार्केट। लेकिन इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में कुछ हिडन सीक्रेट्स है, वो हमें नहीं पता। वो इसलिए नहीं पता क्योंकि ये मार्केट हमें कभी भी हमारे लिए ओपन ही नहीं की गई। अगेन देयर इज सम मैसेज। Please don't message. Yeah, right now I am getting disturbed. ओके, तो वेलकम टू जर्नी ऑफ हिडन सीक्रेट्स इन फाइनेंशियल जर्नी। यानी कि हम एक ऐसी जर्नी की बात कर रहे हैं जहाँ पे कुछ हिडन सीक्रेट्स है जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, और हमें उस सेक्टर के अंदर में हमें कदम, मतलब कहने का मतलब हमें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पे टॉक कैन ग्रो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन यही बात करने से आज हम ग्रो भी हो रहे हैं। इसका हमने लगभग जो है 5 महीने के अंदर में, नियर अबाउट 5.5 मंथ्स के अंदर में हमने यही किया, टॉक एंड ग्रो। और आज वाकई में ये टॉक एंड ग्रो इतनी बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में विथ मैग्नस फर्स्ट में। ये टॉक एंड ग्रो जो है हमारा लगभग 5.5 महीने से हम सिर्फ इसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, इसी प्रोडक्ट पे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इसी बातचीत के अंदर में हमने कदम रखा है इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट विथ मैग्नस फर्स्ट, पावर्ड बाय प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी। अभी यहाँ पे आप लोगों को प्री आईपीओ है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, ये थोड़ा सा आपको जो है एक हटके मार्केट है। प्री आईपीओ मतलब किसी को वर्ड समझ में आया रहेगा, किसी को शायद ये वर्ड शब्द जो है नहीं समझ में आएगा, तो इसको मैं आगे क्लियरिटी आपको दूंगा, उसके बाद आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। चलिए हम देखते हैं कि हर कोई इंसान कहीं जॉब में है, बिजनेस में है, अपने प्रोफेशन में, अपने सेल्फ एम्प्लॉयड में, अपने सेल्स एंड मार्केटिंग में है, अपने कंसल्टिंग में है, अपने एजुकेशन में है, ऑनलाइन करियर में है। ये सारे दरवाजे आपके लिए ओपन है अपनी चॉइस के लिए। आप कहीं से भी पैसा कमाते ही हो, यानी आप कहीं से पैसा को जो है अर्न करते ही हो, क्योंकि आपको अर्न करना जरूरी है, ताकि और अर्न करने के बाद उसको खर्चा भी करते हो और कुछ सेविंग भी करते हो। तो फाइनली कोई भी सेक्टर से आप कमाओ, कोई भी सेक्टर से आप कमाओ, कोई भी सेक्टर से आप इनकम को जनरेट करो, लेकिन आखिर के आखिर में आपका बचा हुआ पैसा आप उसको सेविंग करते हो इन डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट जरिए से आप उसको सेविंग करते हो, इन्वेस्ट करते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म। अब मैं दोबारा ये चीज बोल रहा हूं कि आप कहीं से भी इनकम जनरेट करते हो। कहते हैं ना कि भाई मेरा तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी अच्छा भी कर रहे हो या कम भी कर रहे हो, लेकिन हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आके वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता, सेविंग करता है और इन्वेस्टमेंट करता है। जो इंसान सेविंग करता है, यहाँ पे एक लोगों ये इमेज बताया हुआ है कि वो सेविंग में ही रहता है, वो कभी इन्वेस्टमेंट करना सीखता नहीं है, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है कि इन्वेस्टिंग करने कैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे पैसे की ग्रोथ जो है होती है। मिस्टर संतोष जी, आप बीच बीच में प्लीज मैसेज मत कीजिएगा। यहाँ पे होस्ट बनाने के लिए अभी मेरे पास में अवेलेबिलिटी नहीं है, वो कोई और ने उसको लिंक से कनेक्टेड है, इसके लिए मैं अभी नहीं बना पाऊंगा, सॉरी। तो यू इन्वेस्ट इन डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर टू ग्रो मोर एंड मोर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। यानी कि हमारा जो सेविंग किया हुआ पैसा है या हमारा हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो कोई ना कोई शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो डिपेंडेबिलिटी आपकी सेविंग अमाउंट कितनी है और आपको कितने समय तक उसको होल्ड पे रखना है या बचा के रखना है। तो अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहां हम बचत करते हैं या सेविंग करते हैं या उसको ग्रोथ के लिए उस अमाउंट को हम यूज करते हैं। तो पीपल सेव एंड इन्वेस्ट मनी फॉर ग्रोथ इन दिस सेक्टर्स। लोग कहाँ का पैसे अपनी सेविंग करते हैं या उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो बैंक में सबसे पहले नाम आता है बैंक में। तो बैंक में सेविंग्स करेंगे, एफडीज करेंगे, बॉन्ड्स परचेस करेंगे। उससे ज्यादा अगर आपके पास अमाउंट आया है तो गोल्ड खरीदेंगे, प्रेशियस मेटल है वो, ये सोच के कि भाई इसकी वैल्यू जो आगे है इससे ज्यादा बढ़ेगी, सेविंग से ज्यादा उसमें बढ़ेगी। और लोग उससे ज्यादा ग्रोथ करने के लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में उसकी ग्रोथ और बढ़े और लोग जो है उसके अंदर से कुछ ज्यादा इनकम
बना पाए। तो हर एक की अपनी अपनी सोच है कि उस हिसाब से अपने इंडेक्स को वो बनाते हैं, अपने पोर्टफोलियो को वो बनाते हैं और उसके हिसाब से उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग बिजनेस भी करते हैं, पार्ट टाइम भी करते हैं, फुल टाइम भी करते हैं, अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और प्राइवेट फंडिंग और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, शेयर, फॉरेक्स मार्केट, एमसीएक्स मार्केट, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके अंदर बहुत बड़ी मार्केट है। लोग उधर भी जाते हैं और आजकल इतनी सारी एप्लीकेशन आ चुकी है और इतनी सारी वेबसाइट आ चुकी है, इतने सारे वीडियोस आप जो है आप देखते होंगे, शॉर्ट रील्स देखते होंगे ट्रेडिंग के ऊपर में, आपको गुमराह कर देते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये पूरी जो मार्केट है ना वो रिक्स है और हाई रिक्स है, बताता बताते कुछ और है और एक्चुअल में होता कुछ और है। ये सारी जानकारी मैं आपको ट्रेनिंग सेशन में बताऊंगा कि किस तरह चलती है और किस तरह हमारा माइंड मैनिपुलेट हो जाता है। लोग आगे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं आईपीओ के सेक्टर्स में भी, कि नई कंपनियां लॉन्च होने वाली है तो लोग आईपीओ परचेस करने के लिए जो है उसके लिए वो अप्लाई करते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स है आज के तारीख में जहां लोग जो है, चाहे बड़े लोग हो चाहे छोटे लोग है, इस सेक्टर्स के अंदर में जाके अपना इन्वेस्ट करते हैं या ग्रोथ करते हैं। चलिए, ओके, इन्वेस्टमेंट सेक्टर टू ग्रो योर मनी। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हो तो कम से कम लॉन्ग टर्म कहा जाता है जिसको 10 साल 15 साल, इसको लॉन्ग टर्म हमेशा कहा जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप कैलकुलेट करो तो सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट जहां आपने अगर किया है 10 साल 12 साल 15 साल पहले कहीं पे बैंक में किया है मान लीजिए, और आज उसकी मैच्योरिटी है, मान लीजिए आपका यही साल की दिसंबर के अंदर में आपकी मैच्योरिटी है, तो आपको उसका जो अमाउंट है ना वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से और लगभग लगभग 2 गुना के हिसाब से आपको जो है वो मिलने की उम्मीद है आपको, अगर आपने 10 12 साल पहले आपने यहाँ पे अप्लाई अपने एफडी किया होगा तो ये फिक्स अमाउंट है जो बैंक्स आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से और उसकी वैल्यू के हिसाब से आपको रिफंड या रिटर्न जो है अपने 2x करके देती है, डबल करके देती है। इसलिए लोग सोचते हैं कि चलो हम कुछ गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर दे ताकि हमारी ग्रोथ वहां पे थोड़ी ज्यादा हो। तो वहां पे जो उम्मीद है वो 2 गुना से 3 गुना गोल्ड में उम्मीद लगाई जा सकती है कि बैंक एफडी से या इंटरेस्ट से हमें गोल्ड में थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। उससे ज्यादा हम सोचते हैं कि लेने के लिए हम म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। वहां पे जो ग्रोथ होने के चांसेस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहां पे इतनी ग्रोथ होती है, यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि 3 गुना 4 गुना आपका म्यूचुअल फंड के अंदर में इतनी ग्रोथ हो सकती है देन एनी अदर दूसरे सेक्टर में। लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क भी लगा रहता है कि अगर मार्केट वैल्यू पर्टिकुलर आपके एनएवी की कम हो चुकी होगी तो वो जो है इतना ग्रो नहीं होगा और हो सकता है वो थोड़ा माइनस में भी आपको देखने को मिले। तो दिस इज एस्टिमेटेड कि आपका इतना जो ग्रोथ है वो हो सकता है। काफी लोग सिक्योर्ड सेक्टर से ज्यादा अनसिक्योर्ड मार्केट में जाना पसंद करते हैं, मतलब क्या, रिस्क लेके बिजनेस करना पसंद करते हैं। कैसे? कुछ लोग बिजनेस करना जानते हैं और कुछ लोग बिजनेस करते भी हैं और हर कोई रिस्क लेके ही करता है, लेकिन उस रिस्क में उसमें बहुत सारे झमेले रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है जो एक अकेला इंडिविजुअल फेस करते करते स्ट्रेस में आ जाता है और कमाया हुआ पैसा अचानक सब एक जगह खर्चा हो जाता है, तो आपको पता ही है कि कहाँ हो जाता है। यानी बिजनेस में अगर लॉस हो गया, आप इतना लोन ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस अच्छा चला, कोरोना ने एक फेल कर दिया था सारे बिजनेस को, उस समय ऐसी चीज हो गई कि सारे हमारे जो इनकम सोर्स है वो सब बंद हो गए। तो रिस्क कहीं पे भी कहीं से भी लग के आ सकती है और अपना लॉस जो है कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो। लोग ये सोचते हैं कि चलो जब कोरोना का समय आया था तो लोग सब डाइवर्ट हो गए थे शेयर मार्केट की ओर और लोगों ने बहुत अच्छा मार्केट को सीखने की कोशिश की और सीखे भी, अच्छे से सीखे भी, नॉलेज भी मिला और लोगों ने उसको अच्छे से लर्निंग भी किया, फॉरेक्स में गए, ये सारी मार्केट के अंदर गए, एमसीएक्स मार्केट के गए। लेकिन उसमें भी ऐसा हुआ कि कुछ लोग उसमें से बच के निकल गए, बाकी मैक्सिमम लोग जो है वहां पे भी लॉस खा के जो है वो बाहर आए। लेकिन सीखे, चीजों को सीखने से उनको पता चल गया कि ये मार्केट मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, उन लोग ने वो चीज यहाँ से सीखी है। कुछ लोग आईपीओ में जाते हैं, काफी लोग जो है सबसे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना वो आईपीओ के अंदर करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आईपीओ के अंदर में ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, कंपनी को जितने पैसे की जरूरत नहीं रहती है उससे ज्यादा जो है जो उससे ज्यादा जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आईपीओ के अंदर में। और आईपीओ के अंदर चाहे उनको आईपीओ लगे या तो ना लगे, लेकिन
यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर लक, एक कहते हैं ना, लक पे करने की कोशिश करते हैं। आईपीओ में जाने के लिए होड़ लगी रहती है लोगों की कि मुझे ये आईपीओ मिल जाए। मतलब ये बड़ी मार्केट, ऑलरेडी रेडी मार्केट है, जहाँ पे लोग जाते हैं। और अभी तो लोगों को इतना एजुकेशन मिल गया है कि भाई आप लोग आईपीओ में पैसा लगाओ, एडवर्टाइजमेंट देके, ये देके, किसी से बात करके, शेयर करके, जो है आईपीओ के लिए जाना चाहता है। इतनी बड़ी रेस लगी इस मार्केट के अंदर। लेकिन ये मार्केट में होता क्या है, ये मार्केट में आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते, शेयर्स अलॉट होते हैं कि नहीं होते, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, अवर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, आप जो भी पैसा बैंक में सेविंग करते हो, एफडी करते हो, म्यूचुअल फंड्स में करते हो, हाँ ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी प्राइवेटली इन्वेस्ट करते हो, या कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, कोई भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा इनडायरेक्टली कहीं और जाके इन्वेस्ट होता है। अभी और जगह कहाँ जाके इन्वेस्ट होता है ये हमें बिल्कुल पता नहीं है, कि ऐसी कौन सी मार्केट है कि हमारा ही पैसा इनडायरेक्टली, हमने तो उनको दिया है और हमने उसका प्रोडक्ट ले लिया है, या हमने उसका एफडी का, हमने एक बॉन्ड ले लिया है, लेकिन हमारा ही पैसा इनडायरेक्टली कौन सी मार्केट में जाता है ये बिल्कुल हमें पता नहीं है। और हमारा 1 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपया भी कैसे बनता है ये हमको बिल्कुल मालूम नहीं है। ये डेफिनेटली इसलिए मालूम नहीं क्योंकि इसी को कहा जाता है हिडन मार्केट एंड सीक्रेट मार्केट। चलिए, तो यहाँ पे अवर इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इनडायरेक्टली जाता है प्री आईपीओ अर्ली इक्विटीज में। यहाँ पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है पूरे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में, और कुछ कॉर्पोरेट कंपनी को ये मौका मिल जाता है प्री आईपीओ की अर्ली इक्विटी को बाय करने में, परचेस करने के लिए। अभी ये होता कैसे, इसके पहले हम कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे कौन लोग हैं जो ये प्री आईपीओ मार्केट में एंटर कर सकते हैं, या उसको इस इक्विटी को, उस शेयर को जो है पहले से ही परचेस कर सकते हैं आईपीओ आने से पहले। तो सीक्रेट मार्केट है, सिक्योर मार्केट है, और प्री आईपीओ मार्केट है। यहाँ पे मिलियनर्स बिलियनर्स मीट डील इन्वेस्ट एंड ग्रो, यानी कि यहाँ पे जितने भी मिलियनर्स और बिलियनर्स है, यानी कि करोड़पति, जिसको हम कहते हैं करोड़पति, हाँ, वो यहाँ पे अपनी मीटिंग करते हैं, उसको, उस कंपनी के साथ डील करते हैं, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं पे वो ग्रो होते हैं हमारे पैसे से, इनडायरेक्टली हमारे पैसे से वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो है वो ग्रो होते हैं प्री आईपीओ के अंदर में। ओके, तो स्टेजेस टू लिस्ट इक्विटी ऑन शेयर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस। तो मार्केट में जब कोई शेयर एक्सचेंज पे आता है सबसे पहले, तो एक्सचेंज से आने से पहले वो उसका आईपीओ आता है, और आईपीओ आने से पहले उसका प्री आईपीओ आता है, क्योंकि ये सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रूल है कि किसी को भी अगर शेयर ट्रेडिंग में आना है, किसी कंपनी को अगर शेयर ट्रेडिंग में आना है, एक्सचेंज में लिस्ट होना है, उसको पहले आईपीओ लाना पड़ेगा, और आईपीओ से पहले उसको प्री आईपीओ लाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेज होता है प्री आईपीओ फेज में अर्ली इक्विटी परचेस। ये और सेबी के कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। ये सेबी रेगुलेटेड नहीं होता है, लेकिन ये सेबी के कंडीशंस को फॉलो करने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में आने की और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की, जहां पे जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वो यहाँ पे अर्ली इक्विटी में अपना हिस्सा लेते हैं और ग्रो होते हैं। उसके बाद जब प्री आईपीओ का फेज खत्म हो जाता है और उस कंपनी को शायद और पैसे की जरूरत है और इसकी वैल्यूएशन जो है बढ़ जाती है, तब वो सेबी के पास जाता है। उसके मर्चेंट बैंकर जो है सेबी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें आईपीओ लाना है। आईपीओ लाने के टाइम में ऑलरेडी प्री आईपीओ से लेके आईपीओ की जो जर्नी है वो 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना ऑलरेडी बढ़ चुकी रहती है। यानी सारे शेयर्स ऑलरेडी पहले बिक चुके रहते हैं, और ये सिर्फ कुछ कहते हैं ना, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के पास ही ये होल्ड होते हैं। उसके बाद जब आईपीओ आता है तो पब्लिक पागल होके आईपीओ के अंदर में उसके इश्यू को बिड करती है और अपना इन्वेस्टमेंट वहां लगाती है, बढ़े हुए दाम पे लगाती है, और वो चाहे मिले ना मिले फिर भी आईपीओ के अंदर में जाने की कोशिश करते हैं। जो आईपीओ है वो सेबी से रेगुलेटेड होता है। उसके बाद जब आईपीओ का बिड खत्म हो जाता है तो वो एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहता है, जहां इंसान ट्रेडिंग करता है, और वहां पे उसका प्रॉफिट लॉस जो भी है वहां पे वो थर्ड कैटेगरी में आ जाता है, लास्ट स्टेज में कैटेगरी में आता है, जहां पे ट्रेडिंग के अंदर में शायद वो प्रॉफिट करे चाहे वो लॉस करे। लेकिन हमें तो ना ट्रेडिंग में जाना है ना हमें आईपीओ में जाना है, क्योंकि वहां पे कुछ कंडीशंस है और उस कंडीशंस में हमारा लॉस भी हो सकता है। लेकिन प्री आईपीओ में अगर हमें मौका मिल जाए तो हमारे लिए जो है वो प्रॉफिटेबल जर्नी ही बनेगा। लेकिन बात यह है कि आपको प्री आईपीओ के अंदर में अपॉर्चुनिटी
एक सेक्टर के जरिए से मतलब मार्केट के सेक्टर के जरिए से अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि वहां पे बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। ओके, तो हम वापस समझते हैं। प्री इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ प्लेसमेंट सार्वजनिक एक्सचेंज पर शेयर उपलब्ध कराने से पहले स्टॉक के बड़े ब्लॉक्स की एक निजी बिक्री है। यह निवेशकों को आधिकारिक तौर पर बाजार में प्रवेश करने से पहले संभावित रूप से कम कीमतों पर शेयर हासिल करने की अनुमति देता है। मतलब जब आप प्री आईपीओ में कदम रखते हो, या कोई भी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर जब प्री आईपीओ में कदम रखते हैं, उनको ये शेयर्स जो है ना वो डिस्काउंट प्राइस में मिल जाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है कोई फिक्स नहीं करता। इसके अंडरराइटर्स और मर्चेंट बैंकर्स और कंपनी मिलके ही फिक्स करती है। और ये प्राइवेट जो लोग हैं, जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, ये लोग ही उसकी प्राइस को डिसाइड करके वो डिस्काउंट रेट में ये शेयर्स को पहले से ही स्टेक कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको और एक एग्जांपल बताता हूं, ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि मुझे कोई भी चीज कब बाय करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो प्रॉपर्टी में खरीदने के लिए आप थर्ड ऑप्शन देखिए वहां पे स्लाइड पे, कि रेडी मार्केट प्राइस, मतलब जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ी है वहां पे आप फ्लैट लेने जाइए या आप उसको आप शॉप लेने जाइए, आपको रेडी मार्केट के प्राइस से आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप परचेस कर सकते हो जरूरत है तो। लेकिन जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन में देखो कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन में था, तब उसकी प्राइस डेफिनेटली आप कहोगे कि कम होगी, वहां पे मेरा फायदा हो सकता है अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्राइस में इसको परचेस करता हूं या करती हूँ। लेकिन उसके पहले और एक फेज है जिसको कहा जाता है प्री बुकिंग। प्री बुकिंग में सिर्फ वो जमीन थी और उस जमीन पे एक नई टाउनशिप बनने वाली थी, और आपको पता चल गया यहाँ पे जो है बड़ी टाउनशिप बनने वाली है, तो आप अगर प्री बुकिंग करते हो तो यहाँ पे भी आपको अंडर कंस्ट्रक्शन से जो है वो कम रेट में आपको यहाँ पे प्री बुकिंग के अंदर में मिल सकता है। तो ये एक इजी कैलकुलेशन है जो छोटे से छोटा एज का पर्सन भी इसको आसानी से समझ पाएगा कि हम पहले अगर कोई चीज को खरीद लेते हैं तो वो कम प्राइस में अगर हमको मिल जाती है तो हमेशा प्रॉफिटेबल में रहेगी। चलिए, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आईपीओ एंड प्री आईपीओ। हमें आईपीओ और प्री आईपीओ के बीच का डिफरेंस को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग जो आईपीओ में भरते हैं वो उसी में अटके हुए हैं। वो ये सोचते कि नहीं बस मेरा आईपीओ जो आज नहीं तो कल लग जाएगा। और कुछ लोग शेयर ट्रेडिंग में ही अटके, नहीं नहीं आज लॉस हुआ है ना, कल मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ये उम्मीद यही लगा के बैठते हैं कि प्रॉफिट वहां पे होगा होगा। आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर कॉमन इन्वेस्टर्स टू पब्लिक। यानी कि आप आईपीओ के अंदर में जो 18 साल के अगर एज के हो तो कोई भी इस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकता है, आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है, आईपीओ के लिए बिड लगा सकता है। मिनिमम 15-20 हजार से लेकर मैक्सिमम 2 लाख तक ही आप बिड लगा सकते हो। वो भी वहां पे आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इसकी बिड लगाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओपन मार्केट है आपके। और अगर आपका बिड फेल हो गया, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, आपके पैसे आपके अकाउंट में 4-5 दिन में रिटर्न आ जाते हैं। लेकिन फायदा क्या, आपने बिड लगाई, आपने मेहनत की, वो शेयर आपको मिले ही नहीं और आपका पैसा वहां पे यूज हो गया। तो लोग कहते हैं ना कि लोग जहां जो चीज आसानी से मिलती नहीं है उस चीज के पीछे ज्यादा भागते हैं, और वाकई में आईपीओ के पीछे लोग दीवाने हैं, लेकिन यहाँ पे लगता नहीं। प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यहाँ पे तो बात आती ही नहीं है लगने की ना लगने की। क्यों? ये सेक्टर हमारे लिए अवेलेबल है ही नहीं। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी ओनली फॉर एचएनआई क्लाइंट, बैंक, इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स। ये सिर्फ जगह उनके लिए है जहां पे वो लोग 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ जैसी कंपनी है, जैसा सेक्टर है। और हाँ, एसएमई सेक्टर है कि हाँ बड़ा सेक्टर है, उसके हिसाब से वो प्री आईपीओ की कंपनियां जो है वो इन्वेस्टमेंट इनसे कराती है, और उनके डिस्काउंट प्राइस में उनको जो शेयर है वो अवेलेबल हो जाता है। अभी बात यह आती है कि जब हमें मिलेगा ही नहीं प्री आईपीओ, तो हमारे पास कहाँ इतने करोड़ों रुपए है तब जाके हम इस प्री आईपीओ के अंदर आए। ये बात तो हो गई करोड़ों लोगों की, कॉर्पोरेट सेक्टर्स की। हमारे लिए क्या है? तो अवर मनी इज इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड बाय प्री आईपीओ सेक्टर्स, यानी कि जितनी कॉर्पोरेट सेक्टर्स है ये जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में, और जाती है अपना अमाउंट लेके, मतलब डील करने के लिए। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर्स हो गया, ऑनलाइन ई कॉमर्स हो गई, ट्रैवल कंपनी हो गई, फूड कंपनी हो गई। ओके, ये सारे ग्रोइंग सेक्टर्स है। इनकी मार्केट में इतनी डिमांड है कि हर नई चीज मार्केट के अंदर आ रही है, और हम कंज्यूमर्स, पूरे वर्ल्ड के जो कंज्यूमर्स है वो चीज को परचेस करते ही करते हैं। और वो चीज वो जो है उसका हर टाइम ग्रोथ जो है होना ही होना है। इसलिए ये सेक्टर हमेशा जो है आज की तारीख में नए नए बढ़ते हैं, और ये सारे इन्वेस्टमेंट वहां पे जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है वो वहां पे इन्वेस्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं बैक में वापस आता हूं ताकि आपका माइंड एक तरह से रिफ्रेश हो जाए।
कि विच इज मोर प्रॉफिटेबल एसेट क्रिएटेड एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी जैसे मैंने पास्ट में आपको बताया कि आपका कहीं ना कहीं पैसा बैंक में लगा हुआ है, एफडी में लगा हुआ है, भी अपना बॉन्ड्स में अलग अलग बॉन्ड्स आपने परचेस किए होंगे, गोल्ड में भी किया है, मान लो कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड में भी किया होगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए कि अगर आपने 10-12 साल पहले या कुछ सालों पहले अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो आज के टाइम में इसकी वैल्यू क्या हुई। आप कुछ मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक पेपर पे इसको नोट कीजिए कि आपकी वैल्यूएशन या ग्रोथ कितनी हुई है। और आप साथ में ये भी देखिए, ये भी चेक कीजिए कि प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी के अंदर में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, मैं मानता हूं कि हमने नहीं किया, हमको मौका ही नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था उनकी ग्रोथ कितनी हुई है, उनकी वैल्यूएशन कितनी हुई है, ये पूरा लर्निंग का पार्ट है। इसलिए मैं कहता हूं कि सीखना बहुत जरूरी है। तो प्री आईपीओ इक्विटी के अंदर में जो आप 10-15 साल में ग्रोथ देखते हो, वो ग्रोथ आपको अलग अलग इंडस्ट्री में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना देखने को, उससे ज्यादा भी देखने को आपको मिल सकती है। ये एक ऐसा सेक्टर है। बाकी सेक्टर में आपको एक फिक्स के आसपास में ही जो है ग्रोथ होगी। बाकी प्री आईपीओ सेक्टर के अंदर में सबसे बड़ी ग्रोथ जो आज के तारीख में मानी जाती है। तो ये कैलकुलेशन आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आप अगर 1 लाख रुपया, 10,000 रुपये या 10 लाख रुपए आपने 10-12 साल पहले इन्वेस्ट किए होते या आज करने जा रहे हो, तो आगे आने वाले 3 साल में, आगे आने वाले 10 साल, 12 साल में आपकी कितनी ग्रोथ होगी। लेकिन आप इसी पैसे को अगर आईपीओ में लगाते हो तो आईपीओ तो लगना नहीं, वो आपका लक है, लग गया तो लग गया, और वो भी प्राइस फ्लक्चुएशन में, उसकी मार्केट में वैल्यू डाउन हो गई तो उसका प्राइस डाउन हो गया तो आपका लॉस भी हो सकता है। लोग चाहते हैं कि शेयर्स में करें, एमसीएक्स में करें, लेकिन वहां पे छोटे पैसे से शुरुआत होती है, हो सकता है गेन अच्छा हुआ और आगे इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लेकिन 97% लोग यहाँ पे रिस्क लेते हैं और रिस्क के साथ में इनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और ये मार्केट से ये दूर भागते हैं। तो प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि बड़े बड़े जो एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं, ओके, वो अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं 2-4 साल के लिए यहाँ पे प्री आईपीओ इक्विटी में परचेस कर लूं तो आने वाले टाइम में मेरा ये 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना ये इसका होने के चांसेस जो है, और उससे ज्यादा भी होने के इसके यहाँ पे चांसेस है। इसके लिए यहाँ पे प्री आईपीओ में जो बड़े बड़े लोग हैं इसलिए इन्वेस्ट करते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, इलस्ट्रेशन लेते हैं कि ऐसी कौन सी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आई थी जो प्री आईपीओ से लेके आईपीओ में इतना रिटर्न्स देके गई है। तो सबसे पहले सीडीएसएल को हम देखेंगे। तो सीडीएसएल में प्री आईपीओ में 60 रुपीज में जो प्री आईपीओ का शेयर आया था, अब जब इसका आईपीओ आया, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में जब भी इसका आईपीओ आया, ये 250 रुपए में आया। मतलब 60 रुपए का लिया हुआ प्रोडक्ट 250 रुपया जो है हो गया, जिसने 6 करोड़ की हो गए, क्योंकि उस समय आज भी जो है प्री आईपीओ में बड़ा ही अमाउंट इन्वेस्ट होता है। अगर 6 करोड़ का किसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके आज 25 करोड़ हो गए, जिसने 60 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके 250 करोड़ हो गए। तो ये बड़े लोगों के लिए बड़ी मार्केट है जहां इनको ये प्राइस में अवेलेबल शेयर्स मिल जाते हैं। डीमार्ट का प्राइस जो 90 रुपीज था प्री आईपीओ में, वो 604 हो गया, लगभग 7 गुना के आसपास इसकी प्राइसिंग आई। इसी तरह यहाँ पे और भी बीएसई, आरबीएल बैंक जो 60 रुपीज में आके 273 इसका आईपीओ आया। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 40 रुपए में था, वो 650 रुपए में आया, करीबन 12 गुना, 12 टाइम्स जो है उसकी वैल्यूएशन जो है वो बढ़ गई आईपीओ आने तक। ओके, आईपीओ आने तक। तो प्री आईपीओ से लेके आईपीओ की जो जर्नी होती है वो लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर में ये ग्रोथ आपको दे देता है। ओके, तो यहाँ पे ग्रोथ अनलिमिटेड है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम चलो ये भी चेक करते हैं कि अगर आपने या हमको मौका मिलता कि सीडीएसएल के शेयर्स हमने परचेस किए होते, 60 रुपीज के हमको मौका मिलता, हमने कुछ अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट किया होता, तो आज लगभग 25 गुना बढ़ चुका है। ओके, डी मार्ट को अगर देखे तो वो आज यहाँ पे 90 रुपए में अगर हमको मिला होता तो आज 40 गुना से ऊपर बढ़ चुका है। मतलब 1 लाख का 40 लाख हुआ रहता, और आपका, सॉरी, 1 लाख का 43 टाइम्स, मतलब आपका 40 लैक्स हुआ रहता, करेक्ट है। और अगर आपका 10 लाख होता तो आप संभल ही नहीं पाते मेरे ख्याल से। इसी तरह बीएससी 70 टाइम्स अबाव चला गया। आरबीएल बैंक है लगभग 3 गुना हुआ है। ओके, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है लगभग 40+ टाइम्स, जो लगभग 50 गुना के आसपास पहुंच चुका है। मतलब ये देखिए कि ये प्री आईपीओ की मार्केट अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती तो शायद हमें वो छोटा अमाउंट का भी इन्वेस्टमेंट का अगर हमको नॉलेज मिलता, हमें मौका मिलता, तो शायद हमारी भी उल्टी मल्टीप्लिकेशन में आज ग्रोथ होती थी। लेकिन ये मौका मैंने कहा हमारे लिए नहीं था। सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर जो क्रिकेटर है, उनको मौका मिला था आजाद इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट करने का।
आजाद इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी है, उसमें उन्होंने शेयर परचेस किए थे 114 रुपए 10 पैसे में एक शेयर। उन्होंने टोटल 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, क्योंकि प्री आईपीओ के अंदर में लगभग करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए उन्होंने भी 5 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। जब इसका आईपीओ आया, इन्होंने प्री आईपीओ में परचेस किए, लेकिन जब आईपीओ आया, आईपीओ का रेट जो हो गया 524 की में खुल गया, मतलब 114 रुपए बन गए 524 रुपए, मतलब नियर अबाउट 4 टाइम्स से ज्यादा, 4.5 टाइम्स के आसपास में उसकी ग्रोथ हो गई। मतलब 5 करोड़ लगभग 24 करोड़ बन गए। यानी कि यहाँ पे स्मार्ट वर्क किया कि अपने पैसे को काम पे लगाया, अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाया, ना कि सेविंग में लगाया। वो चाहते तो सेविंग में लगा सकते थे, उनका ऑलरेडी सेविंग होगा भी, उनके खुद के बहुत सारे अपने खुद के ये प्रॉपर्टी भी होगी, एसेट्स भी होगा, सब चीज होगा, लेकिन इन्होंने ये अमाउंट लगाया यहाँ पे इक्विटी के अंदर में प्री आईपीओ में। अभी कुछ जून महीने में इसकी वैल्यू जो हो गई 2080 रुपए, मतलब 114 रुपए का स्टॉक जो हो गया 2080। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मार्केट बता रही है, मार्केट का आंकड़ा है, आप देख सकते हैं इसको कि जून 20 तारीख को इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 2080 रुपए हो गई। मतलब 5 करोड़ रुपए बन गए 90 करोड़ रुपए के आसपास वैल्यू के हिसाब से। मार्केट गिर भी गई, लेकिन यहाँ पे कोई लॉस जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कम रेट में शेयर्स परचेस किए हुए थे। तो मार्केट में आने के बाद में ऊपर नीचे तो होना ही है, लेकिन फिर भी वो प्लस में है। ओके, तो यहाँ पे बॉलीवुड स्टार्स जैसे आलिया भट्ट है, आमिर खान है, ओके, रणबीर कपूर है, ये बॉलीवुड के बहुत सारे और भी सुपरस्टार्स है जिन्होंने प्री आईपीओ के अंदर में अपना कदम रखा है, लेकिन वो कभी हमें गाइड नहीं करेंगे इसके लिए। ठीक है। ओके, अपॉर्चुनिटी बाय प्री आईपीओ बाय मैग्नस फर्स्ट। अभी मैग्नस फर्स्ट का क्या रोल है, अगर आप इस सारी चीज के अंदर में समझना चाहते तो कोई तो बीच में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो आपको इसके लिए गाइड करे, आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके। मैग्नस फर्स्ट का यही रोल है यहाँ पे कि आपको जो है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन जितनी भी प्री आईपीओ कंपनी आती है, उसको सेबी के कंडीशंस के लेने के बाद ही उसको आना पड़ता है। उसके बाद जब उसको कंडीशंस फॉलो हो जाती है, जब वो मार्केट में उतरती है, अब मैग्नस फर्स्ट उसके पास जाता है और उस सेक्टर्स के स्टॉक्स को वो खरीद लेता है, परचेस कर लेता है। प्री आईपीओ और लिक्विडिटी अपॉर्चुनिटी, यानी ये कंपनीज है, जैसे वो आईटी सेक्टर हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ, ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी हो गई, फूड कंपनी हो गई, ट्रैवल कंपनी हो गई, बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री हो गई, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें अपना इन्वेस्टमेंट वो करके जो स्टॉक को परचेस कर लेते हैं। Okay, so Magnus First is the first service provider in retail sector to offer an opportunity for small retail and HNI investor to participate in pre-IPO with selected secured companies. अभी ये बहुत जानना जरूरी है कि मैग्नस फर्स्ट हमारे लिए क्या करिए। मैग्नस फर्स्ट हमको सर्विस दे रही है रिटेल सेक्टर में। रिटेल सेक्टर का मतलब ये होता है कि हमने बात यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति जो है यहाँ पे बिजनेस में पैसा लगाते, मतलब इन्वेस्ट करते हैं प्री आईपीओ में, हमें मौका नहीं मिलता है। इसलिए मैग्नस फर्स्ट ने एक ऐसी आइडियोलॉजी लेके आए कि यहाँ पे रिटेलर्स को भी मौका दिया जाएगा हमारे माध्यम से। हम उस शेयर्स को खरीद लेंगे और ये शेयर्स हम रिटेल सेक्टर के अंदर में, रिटेल में लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि कम रेट में उनको भी ये अपॉर्चुनिटी जो मिले, जो एचएनआई क्लाइंट्स को मिलती है बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों टाइप के इन्वेस्टर्स आते हैं, चाहे वो एचएनआई क्लाइंट्स हो, या थोड़े बड़े अमाउंट के इन्वेस्टर्स हो, या छोटे अमाउंट के इन्वेस्टर्स भी हो। तो अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर में मिलती है। तो मैग्नस फर्स्ट क्या करता है, मैग्नस फर्स्ट इन सेक्टर्स के पास जाता है, उनके मर्चेंट बैंकर के पास जाता है और उनसे डील करता है कि भाई आपकी कंपनी के शेयर्स हमको दे दो, हमारे पास ऑलरेडी मार्केट है, परचेजर है, क्लाइंट्स है हमारे पास, वो आपके शेयर्स जो है वो ऑटोमेटिकली परचेस कर लेंगे। तो और उस कंपनी को क्या चाहिए, फंड चाहिए, पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमें उसके सामने, हमें हमारे पैसे के सामने हमको शेयर्स मिल जाते हैं। और वो कंपनी जब ग्रो होती है, उस ग्रोइंग वैल्यू के साथ साथ हम भी ग्रो होते हैं। चलिए, अभी मैग्नस फर्स्ट प्री आईपीओ होल्डिंग्स, यानी जैसे मैंने कहा कि मैग्नस फर्स्ट जो है वो सारी सिलेक्टेड कंपनी, रिसर्च कंपनी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कौन से प्री आईपीओ, मार्केट में बहुत सारे प्री आईपीओ, हर महीने 2-3 नई कंपनियां आती है, लेकिन हम सिर्फ सिलेक्टेड प्री आईपीओ कंपनी जो है उसको रिसर्च करके, एनालिसिस करके वो ही कंपनियां लेके आते ताकि हमारी ग्रोथ अच्छे से मिले और हमें जो ग्रोथ है वो अच्छे से मिले और हमारा सेफ भी रहे और हमारा सिक्योर भी रहे। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए हमारे एचएनए क्लाइंट्स भी है और हमारे लिए एक अलग से रिटेल क्लाइंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके लिए मौका है यहाँ पे
कि आप जो है अर्ली इक्विटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, आपके गोल्डन चांस है। मैं यहाँ पे कोई किसी को प्रेशराइज फोर्स नहीं कर सकता कि आपको यहाँ पे करना ही है। ये मैंने आपको मार्केट बताई है, मार्केट कितनी बड़ी है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है आपके इन्वेस्टमेंट और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के और डेवलपमेंट की क्या यहाँ पे स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन जो स्टेप्स है, इस गोल्डन स्टेप पे कुछ लोग चल रहे हैं, आपको भी मौका है, आप चलोगे तो आपको भी ये जर्नी में आपको भी ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो था वो बहुत अच्छा था। तो मैग्नस फर्स्ट हमारे लिए क्या लेके आया है, हमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, हम कितने अमाउंट से यहाँ पार्टिसिपेट हो सकते हैं, कैसे हम परचेस कर सकते हैं, और हमारी सिक्योरिटी क्या रहेगी, सबसे पहले ये आता है बात। तो मैग्नस फर्स्ट ने कुछ 5-6 कंपनियों को हमने स्टेक कर लिया, होल्ड कर लिया उस कंपनीज को, जो हमारे पास में स्टॉक उसका शेयर्स अवेलेबल है, उसकी लिस्ट अवेलेबल है। आप उसमें से जो चाहे शेयर्स जो है परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये परचेस करने का प्रोसेस क्या है, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मैग्नस फर्स्ट से, और आपको अपने जिसने इन्वाइट किया है उससे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक लेनी पड़ेगी एडवाइजर से, और उस एडवाइजर से रजिस्टर होने के बाद आपकी केवाईसी करनी पड़ेगी, आपका बैंक डिटेल्स अपडेट करना पड़ेगा, और साथ में आपका डीमेट अकाउंट सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होता है। आप अपने एडवाइजर को बोल के आप डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए। आपको डीमेट अकाउंट के अंदर कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने एडवाइजर से आप डायरेक्टली हमारे से कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट होके वो सर्विस आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद ही सारी चीजें जो है ट्रांजेक्शन आपको बैंक से करना है, वही बैंक से जो आपका रजिस्टर्ड बैंक है और डीमेट अकाउंट के अंदर में है। यहाँ पे किसी का भी कैश पेमेंट अलाउड नहीं है, यहाँ पे किसी को भी अपना पैसा किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट नहीं करना है कि वो आपका काम कर दे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन अलाउड नहीं है जो लीगल से अलग चली जाए। तो यहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन आप ही के जरिए से होगा, क्लाइंट के जरिए से होगा। अगर जिसके डॉक्यूमेंट सही है वो ही यहाँ पे अप्लाई करे अपनी सारी चीजों के ना, अपने नाम पे सारी यहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए कौन से टाइप का प्लान है, कैसा प्लान है, यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमें रिटर्न की उम्मीद है, तो यहाँ पे हमारे पास में फिलहाल अभी 2 टाइप के एसआईपी प्रोग्राम है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आप उसको किस्त में भर सकते हैं। एक एक हर किसी के पास में एक बड़ा अमाउंट नहीं होता है, तो वो चाहता है कि मुझे एसआईपी में भरना, जो म्यूचुअल फंड में जैसे भरते हैं। तो इसी को भी वैसे डिजाइन किया है कि आप जो है इसको एसआईपी में परचेस कर सकते हो हमारे शेयर्स को। तो हमारे पास में कंपनीज कौन सी, तो हमारे पास मैडबाव है, इम्प्रेसो फूड्स है, ग्रैंड प्रिक्स है, फिर गाइनोफैम है, स्किन बुक लिमिटेड है। ये सारे प्री आईपीओ की हमारे पास में प्रीमियम कंपनीज है, जो आने वाले टाइम में अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी और इसकी वैल्यूएशन जो है आगे ग्रोथ होगी। तो इसके सबकी अलग अलग रेट है, वो रेट आपको वेबसाइट पे पोर्टल पे आपको कौन से शेयर की कितनी रेट है वो आपको दिख जाएगी, और उसको आप परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये वेबसाइट के ऊपर पोर्टफोलियो के अंदर में आप यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स है, क्या रेट चल रहा है, ये रेट में आप बाय कर सकते हो। स्किन बुक लैब लिमिटेड, ये क्या रेट में आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे आपका ओके, होलिस्टिक हाउस, यहाँ पे इम्प्रेस ऑफ फूड्स का भी है, गाइनोफेम भी है, मेडबाव भी है। तो सबका अलग अलग शेयर्स का अलग अलग प्राइस है, आपको जो भी चाहिए उसको आप बाय कर सकते हो। अब बाय कितना का करना, हर महीने 1,000 रुपए का एसआईपी करना है आपको। हर महीने की 20, आप 1,000 रुपए की अगर एसआईपी करते हो तो आपको 1,000 रुपए जैसे आपने एसआईपी किया उसके सामने आपके डीमेट अकाउंट में शेयर एसेट के रूप में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि जीरो रिस्क। मतलब आपने 1,000 रुपए दिए, आपके शेयर्स जो है प्री आईपीओ के, अर्ली इक्विटी के, अनलिस्टेड शेयर्स, ये आपके डीमेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि सबके लिए ये बेटर है कि आज 1,000 रुपए भरा और अगले 24 घंटे में हमारे पास में प्री आईपीओ के शेयर जो है अवेलेबल हो गए। यानी कि हर महीने आप अगर इसकी एसआईपी करते हो, हर महीने 1,000 रुपए भरते हो, तो 1,000 के सामने आपको उस कंपनी के शेयर्स आपके स्टोर होते जाएंगे, आपके डीमेट में लॉक होते जाएंगे, और ये चलते रहेगा 36 मंथ तक। यानी कि अगर 36 मंथ तक आपने इसको कंटिन्यू एसआईपी करते रहे, हर महीने 1,000 रुपया आप कर ही रहे थे, आप बैंक में बचत कर ही रहे, सेविंग कर ही रहे थे, या इन्वेस्टमेंट कर ही रहे थे, आप म्यूचुअल फंड में कर ही रहे थे, आपने और एक बास्केट ओपन कर ली कि चलो हम यहाँ पे भी 1,000 रुपया हर महीने करते हैं, क्योंकि बैंक से तो हमारी ग्रोथ होनी नहीं है, तो हमारे इस सेक्टर के अंदर म्यूचुअल फंड में भी ज्यादा हमें उम्मीद नहीं है कि उतनी ग्रोथ हमें मिलेगी। तो हम इस, अगर वो कर रहे हो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में और एक सेक्टर को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो ग्रोथ है, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ यहाँ पे हमको
जो है मिल सकती है। आपको 36 मंथ में यानी 3 साल में आपने लगभग 36,000 का आपका इन्वेस्टमेंट कर लिया है, जिसके सामने आपको शेयर्स मिल चुके हैं। मान लीजिए शेयर्स कभी भी लिस्ट हो जाते हैं, हो सकता है 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में लिस्ट होते हैं, कभी भी होंगे। ये जितना डिले होता है उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होती है, ये भी ध्यान रखिए। तो लोगों का कहना है कि लिस्ट कब होंगे, तो लिस्ट होना है तो अप्रोक्सीमेटली टाइम हम उसको 3-4 साल का रखते हैं। उससे पहले भी हो जाता है, जैसे कि गाइनोफैम जो अगले साल आ रहा है, इम्प्रेसो फूड जो है वो अगले साल उसका आईपीओ आ रहा है, तो होने के लिए 1.5 साल में भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू जो है प्री आईपीओ से, जो आईपीओ की वैल्यू जो होती है ना, वो वैल्यूएशन और बढ़ती है, लिक्विडिटी और बढ़ती है, मार्केट की डिमांड जो है वो और बढ़ती है। चलिए, हमने 36,000 के शेयर्स तो परचेस कर लिए। 37 मंथ से आपको और 36,000 के शेयर्स आपको फ्री एज ए बोनस वॉलेट में आपको मिलेगा। मतलब 36,000 के सामने 36,000 का बोनस आपको मिलेगा, बोनस वॉलेट मिलेगा, जिसे हर महीने 1,000 रुपए के शेयर्स आप एनकैश कर सकते हो। 1,000 रुपए के शेयर्स आप परचेस कर सकते हो फ्रॉम अवेलेबल लिस्ट, यानी 36 के सामने 36,000 रुपए आपके और बोनस के रूप में मिलते हैं। ये चीज आपको कहाँ ऑफर में मिलेगी, वो भी प्री आईपीओ के अंदर। ये बात नहीं है, लेकिन जब शेयर्स जो है आपके आईपीओ आ गया, मान लीजिए आईपीओ आ गया, तो ये 3 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया, आप लाख रुपया भी बन गया, आपका 2 लाख भी बन गया, आपका 5 लाख भी बन गया, तो उस अमाउंट का आपका वैल्यू जो है, अमाउंट है, एसेट की जो वैल्यू है वो आपको बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है। तो इसी तरह हमारे पास में एक दूसरा ऑप्शन है जो कि 6,000 की एसआईपी है। अभी आप कहेंगे कि मैंने 1,000 के, मुझे अगर 2,000 के करने हैं तो आप कर सकते हैं, 3,000 के करने आप कर सकते हैं, 4,000 के करने आप कर सकते हैं। आपके जो भी करना है आपके एडवाइजर से प्रॉपरली गाइड करने के बाद ही सारा चीज स्टेप टू स्टेप करना है। हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाला है। ये आप यकीन मार के रखिए कि 36 महीने के बाद, 3 साल के बाद में आप देखेंगे कि आपका इतना बड़ा पोर्टफोलियो बन गया कि जिंदगी में 50 साल में या जितने भी 40 साल में या 30 साल में आपने कुछ नहीं कर पाए, तो ये 3 साल 4 साल के अंदर में आपका बहुत बड़ा यहाँ पे रोल बन सकता है। कैसे? आपने मान लीजिए 6,000 की एसआईपी की शुरुआत की, 6,000 के सामने आपको मिलने चाहिए था 6,000 का ही एसेट शेयर्स, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है 6,300 का शेयर्स। ओके, इमीडिएटली आपको 300 रुपए के शेयर्स जो है वो एडिशनली बोनस में आ जाते हैं। अगले महीने अगर आपने 6,000 का इन्वेस्टमेंट किया, अगेन आपके 6,600 के शेयर्स जो है और एड ऑन हो जाते हैं, मतलब 300 की जगह 600 रुपए के शेयर्स एड ऑन हो जाते हैं। आपने अगेन तीसरे महीने में 6,000 का शेयर्स परचेस किया, आपको 6,900 के शेयर्स आपको मिल जाते हैं। अगेन फोर्थ महीने में आपने 6,000 किया, आपको 7,200 के मिलते हैं। मगर आपने इसको कंटिन्यू हर महीने रखा, आपका 12 महीने में 72,000 हो गया, मतलब 12 मंथ्स यू हैड इन्वेस्टेड 72,000, मतलब आपने 72,000 इन्वेस्ट किया है और आपको उसके सामने शेयर्स मिल गए, लेकिन उसकी वैल्यू हो चुकी है 95,400 की वैल्यू के शेयर्स आए, क्योंकि बोनस के भी शेयर्स आपको, पॉइंट्स जो है बोनस के जो है वो भी रिवॉर्ड के रूप में आपको शेयर्स के रूप में मिल चुका है। अगेन 13 महीने से उसको कंटिन्यू रखते हैं कोई भी बिना स्किप किए, तो आपको अगले सेकंड ईयर में आपका अगेन 72,000 इन्वेस्ट होता है और उसके सामने 1,38,600 के शेयर्स आपको अलॉट हो जाते हैं। महीने महीने ही हो रहे हैं और महीने महीने उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तीसरा महीना भी आपने कंटिन्यू किया और आपने 36 महीने तक आपने एसआईपी परचेस की, तो अगेन आपने 72,000 रुपीज जो है इन्वेस्ट किया, उसके सामने आपको 1,81,800 के शेयर्स मिल गए। मतलब आपने 3 साल लगातार 72,000, 72 और 72 हर साल का कैलकुलेशन में आपने पे किए हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 2,16,000। लेकिन आपका बोनस में जो रिवॉर्ड आया है वो लगभग लगभग 2 लाख के आसपास उसका रिवॉर्ड शेयर्स आया है। 1,99,800 के आसपास में आपको रिवॉर्ड आया है। हम उसको राउंड फिगर एक एस्टिमेट करके 2 लाख रुपया पकड़ते हैं कि आपने इन्वेस्ट किया था 2,16,000, लेकिन आपका बोनस रिवॉर्ड में जो 6,300, 6,600, 6,900, 7,200, अगर इसको हम प्लस करते हैं 36 मंथ तक, तो वो आपके रिवॉर्ड के रूप में लगभग 2 लाख के आसपास में हो जाता है। आपका इन्वेस्टमेंट 2,16,000, लेकिन आपका पोर्टफोलियो बन गया है 4,15,800 का, लगभग 4,000, हम लोग उसको राउंड फिगर 4,15,000 के कैलकुलेट करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो बन चुका है 2,16,000 के सामने आपका जो पोर्टफोलियो बना है 4,15,000 का। अभी आप सोचिए, अगर ये शेयर इन बिटवीन में इसका आईपीओ आ गया
तभी इसकी रेट तो बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी हम 3 साल का 4 साल का एस्टिमेट लेके चले, ओके, तो आपका 4 लाख, आपका 4 लाख जो है, जो शेयर्स है 4,15,000 के, अगर हमको 3 गुना भी करते, 3 गुना भी उसकी ग्रोथ अगर हमें दिखाई देती है, तो उस एसेट की ग्रोथ 12 लाख हो गई, या 4 गुना भी तो 16 लाख हो गई, 20 लाख हो गई। और इस शेयर्स को अगर, जैसे सचिन तेंदुलकर जी ने होल्ड करके रखा था, 114 रुपए का शेयर्स उन्होंने होल्ड करके रखा था, जो 2000 पे चला गया, तो उनकी 5 करोड़ जो है 90 करोड़ हो चुकी थी। तो ये भी आपके लाखों के जो शेयर्स है वो भी करोड़ों रुपए बन सकते हैं, चांसेस है यहाँ बनने के, दूसरे सेक्टर के अंदर में बनने के चांस नहीं है। इसलिए हमको पार्टिसिपेट हर सेक्टर में करना चाहिए, अलग अलग बास्केट बनानी चाहिए, ताकि कहीं से हमको थोड़ा सा और ग्रोथ जल्दी से हमको मिलने की। लेकिन ज्यादा ग्रोथ की चक्कर में, ज्यादा लालच की चक्कर में हम कोई ऐसी जगह पैसे नहीं डाले जहां पे, वहां पे सिक्योर नहीं है। क्योंकि वैसे तो रास्ते बहुत है जहां पे आपको बताने के लिए बहुत पैसा, बड़ा अमाउंट डबल करने के लिए, 1 महीने के अंदर ही डबल करने वाले, ऐसे मार्केट के अंदर में मैनिपुलेशन करने वाले बहुत सारी चीजें, लेकिन ये सब चीज में जाना बिल्कुल नहीं है। और आपको सिस्टमेटिक थोड़ा सा वेट जरूर होगा, लेकिन आपको आने वाले समय आपके लिए सिक्योर बन सकता है। अभी आपका चॉइस है, आपको 1000 में करना है, आपका चॉइस है 6000। मैं आपको रिकमेंड करूंगा फर्स्ट 1000 से शुरुआत कीजिए, इसको सीखने की कोशिश कीजिए। इंडस्ट्री सीखने वाली इंडस्ट्री है, आपका 1000 रुपये यहाँ पे व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको लगभग 2 महीना 3 महीना तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद समझ में आ जाएगा कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तो लोग 1000 रुपये भी करने के लिए वो डरते, फियर करते, करूं कि नहीं करूं, कहीं मेरा 1000 रुपया डूब तो नहीं जाएगा, ये डर के मारे ये 1000 रुपये से कभी भी जिंदगी में, कोई लाइफ में कभी बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि लाइफ में जो जो बिजनेस करने वाले लोग रहते हैं वो लिमिटेड है, और मैक्सिमम जो लोग हैं देखने वाले होते हैं, और उनको पैसा कमा के देने वाले होते हैं। तो आप भी बिजनेसमैन बनिए यहाँ पे, आप बिजनेस अपना यहाँ पे बिजनेस, आप एक क्लाइंट बन के आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाउ वी गेट प्री आईपीओ शेयर्स, तो ये भी मैं आपको एजुकेट करता हूँ, जो कि ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन आज हमारे साथ में काफी लोग हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्री आईपीओ शेयर्स आते कैसे, डिलीवर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले प्री आईपीओ की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनी होती है, XYZ, हम ABC नाम देते हैं, कि वो ये कंपनी को आईपीओ में आना है। तो आईपीओ में आने से पहले वो सबसे पहले कहाँ आएगा, प्री आईपीओ में आएगा। अंडर राइटर्स और मर्चेंट बैंकर्स से उसकी वैल्यूएशन तय करेंगे, उसकी मार्केट की स्टडी करेंगे। उसके बाद उसको, जो प्री आईपीओ के शेयर जो है, वो CDSL अकाउंट, जो अपना सिक्योरिटी स्टोर होता है, वहां से वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स और कॉर्पोरेट बायर को ये शेयर्स जो है वो लोग परचेस करते हैं, क्योंकि वो लोग 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, तो ये शेयर्स उनके पास ही जाते हैं। उसके बाद जो है, ये मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं, सिलेक्टेड ब्रोकर्स होते हैं, कुछ ब्रोकर्स होते हैं, वो डील करते हैं, बड़ी बड़ी क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। तो वो ब्रोकर्स जो है, ब्रोकर्स कभी भी स्टॉक नहीं रखता है, ब्रोकर खाली यहाँ से लेके यहाँ बेचने का काम करता है। और वो मार्केट में जाते हैं HNI क्लाइंट्स के पास में, बड़े क्लाइंट्स के पास में, जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ऐसा इन्वेस्टमेंट के जो रेडी होते हैं, उनके पास ये ब्रोकर जाते हैं और अपनी प्राइस की वैल्यू उसके सामने तय करके वो अपना कमीशन खाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए कोई ब्रोकर नहीं है, हम डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल बायर से, हमारा मैग्नस फर्स्ट जो है वो खुद ही पूरा स्टॉक परचेस कर लेता है। हम ब्रोकर नहीं, हम सर्विस प्रोवाइडर है। हमने ही स्टॉक परचेस कर लिया, और हमने ही उस डिस्काउंट रेट पे रिटेल सेक्टर के अंदर में, क्योंकि आपको 1000 रुपए में दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया के अंदर में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा प्री आईपीओ शेयर्स लेने के लिए। इसलिए घबरा मत होइएगा, मैग्नस फर्स्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है रिटेल सेक्टर के अंदर में, और हमें ये शेयर्स, हमारे पैसे देने पे हमको ये शेयर्स अलॉट हो जाते हैं हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर में। तो ये मौका हमको मैग्नस फर्स्ट ने दिया है कि आप आइए और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को कीजिए। यहाँ पे कंपनीज आएगी प्री आईपीओ की, जो 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, अनलिमिटेड आपको कोई भी सेक्टर से यहाँ पे जो है आपको ग्रोथ जो है दे सकता है। वो ग्रोथ आपके डिमेट में होगी, ना कंपनी की होगी, क्योंकि कंपनी ने तो बेच दिया है। तो सारा जो प्रॉपर्टी है, सारा जो एसेट है, सारी जो वैल्यू है, वो आप ही की होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नस फर्स्ट बेनिफिट्स, आपके बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लाइंट बन के आए हो, आप यहाँ पे इन्वेस्टर बन के आए हो, तो सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो मैनेज होता है। पोर्टफोलियो मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग ने सीखा ही नहीं है कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करे। आया राम गया राम, यहाँ पे पैसे आए, यहाँ खर्च कर दिए, उधर उधर टुकड़े टुकड़े में सेविंग कर दिया, जब जरूरत पड़ी खाली कर दिया।
जरूरत नहीं है। उस मार्केट में घुस गए, वहां पे लॉस कर दिया, वापस कहीं से लोन लेके आए, वापस मार्केट में गए, लॉस कर दिया। यानी कि लोगों ने अपना एक जगह पे प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाया ही नहीं है, मैनेजमेंट उसका किया ही नहीं, क्योंकि आपको मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर या तो गाइडर नहीं मिला, या तो आप गाइडर के पास नहीं गए। तो यहाँ पे देखिए, मैग्नस फर्स्ट आपको एक सिंपल चिल्लर में, यानी 1,000 रुपए के अंदर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको एज एन इन्वेस्टमेंट के अंदर दे रही है। और जरूरी नहीं है कि आप 1,000 रुपए एक यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसको कंटिन्यू करना, आप जब चाहे इसको स्टॉप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी रहेगी। क्योंकि जितना करोगे उतना आपको मिल जाएगा, नहीं करोगे तो सिंपल नहीं मिलेगा। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, असेट अप्रिसिएशन है, क्योंकि जो भी चीज आप लोगे, चाहे वो 1,000 रुपए की ली, चाहे 1 लाख की ली, चाहे 10,000 की, आपका यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होगा, आपकी वैल्यू की अप्रिशिएशन होगा। जिस तरह से आप गोल्ड परचेस करके रखते हो, तो डेफिनेटली आप जानते हो कि वो आने वाले समय में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो आपने एसेट परचेस किया है, यहाँ पे भी जो शेयर परचेस किए हैं वो एसेट परचेस किए हैं। तो सिक्योर्ड फॉर फैमिली एंड जनरेशन, क्योंकि आप हमेशा ढूंढते हो कि हमारी फैमिली की सिक्योरिटी क्या है। आगे आने वाले खर्चे इतने हैं कि आपको भी मालूम है कि आज बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा जनरेशन जो आगे बढ़ रहा है, एजुकेशन फीस, मेडिकल फीस, हेल्थ एक्सपेंसेस, फैमिली को रन करने के लिए मंथली एक्सपेंसेस, कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस, ये सारे आप देखते हो तो आप अल्टीमेटली स्ट्रेस में आ जाते हो कि कैसे मैनेज होगा। तो आज अगर मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आगे आने वाला समय आपके लिए कितना कैसे मैनेज होगा। तो उस चीज को देख के आज अगर आपने तकलीफ से देख के भी आज अगर छोटा सा बास्केट भी इसके अंदर शुरुआत की, तो आने वाला समय आप जो है यहाँ पे अच्छा महसूस करोगे। तो हाई पोटेंशियल ग्रोथ है यहाँ पे विदाउट एनी रिस्क। और एसेट इन योर डीमेट अकाउंट, यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यवहार, थर्ड पार्टी व्यवहार नहीं है। आपका जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो डायरेक्टली आपके उसका एसेट जो आपके डीमेट में जा रहा है, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। एक्स्ट्रा बोनस एंड डिविडेंड, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिल रहा है, यानी 36,000 के सामने 36,000 रुपए का फ्री रिवॉर्ड वॉलेट मिल रहा है, जिससे आप फ्री में शेयर्स परचेस कर सकते हो। और उसकी जो वैल्यू बनने वाली है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये सारी चीज आपके पास है, कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डिविडेंड भी जो है, डिविडेंड आपको जो शेयर्स आने वाले हैं, जो आपके शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो कंपनियां जो है डिविडेंड देती है हर साल का, तो वो ग्रोथ करने पे आपको एडिशनल डिविडेंड, उसका प्रॉफिट आपको अलग से मिल सकता है। बेनिफिट्स फॉर एडवाइजर्स एंड एजेंट्स, तो यहाँ पे आप क्लाइंट बन के आए हो, तो यहाँ पे आप एडवाइजर भी बन सकते हो। एडवाइजर के साथ के बाद आप एजेंट भी बन सकते हो, दैट इज ऑप्शनल। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपको यहाँ पे एडवाइजर बनना ही है। आप क्लाइंट बन के भी यहाँ पे इन्वेस्टिंग करके अपना पोर्टफोलियो बना के आप ग्रोथ कर सकते हो। अगेन मैं आ रहा हूँ, आपके पास में सारे दरवाजे खुले हैं, बैंक खुली है, सेविंग, एफडी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये सारे दरवाजे खुले, सारे रास्ते अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। लेकिन कुछ जगह रिस्क है, कुछ जगह सिक्योर है। और एक सेक्टर है जिसको हम कह सकते हैं प्री आईपीओ स्टार्टअप, जो इंडिया के अंदर में ओनली विथ मैग्नस फर्स्ट ने ये अपॉर्चुनिटी हमको दी है। तो मैग्नस फर्स्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लीगल रोल प्ले कर रहा है, और कंडीशंस को, लीगल कंडीशंस के, गवर्नमेंट के जितने भी लीगल कंडीशंस है उसको फॉलो करके ही ये प्रोग्राम को लाया गया है कॉमन पब्लिक के लिए, हैज एन इन्वेस्टमेंट इन प्री आईपीओ अर्ली इक्विटी। यहाँ पे हमारा कोई भी एमएलएम मार्केटिंग नहीं है, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। प्लीज अगर आप इसके माइंडसेट से आए हो तो प्लीज इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट के अंदर में गवर्नमेंट कभी भी एमएलएम चलाने को या नेटवर्क मार्केटिंग चलाने को अप्रूवल नहीं देती है। तो हमारा प्योरली जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है। हम यहाँ पे जैसे इंश्योरेंस काम करती है, अपने एजेंट्स रिक्रूट करती है, एडवाइजर्स रिक्रूट करती है, मैनेजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, इसी बेस के ऊपर हमारा एक प्रोग्राम इसके अंदर में हुआ है, जिसको आप ट्रेनिंग लेने के बाद, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट देने के बाद, यहाँ पे आप एजेंट्स को, अपने एजेंट को आप क्वालिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टर के लिए, यानी एडवाइजर, क्लाइंट के लिए, यानी सॉरी क्लाइंट, एडवाइजर्स नहीं, यानी कि आप जो क्लाइंट हो उसके लिए आप पार्टिसिपेट इन एसआईपी, मिनिमम 1,000 से आप मिनिमम आ सकते हो। इन्वेस्ट मोर देन 1,000, आप 1,000 से ज्यादा भी कर सकते हो। अन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स इन शेयर्स, यानी बोनस को आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ऑन ऑफर्ड प्लान। क्लाइंट्स कैन ग्रो मोर एसेट एंड वेल्थ विथ इवन स्मॉल एसआईपी, छोटी एसआईपी से भी आप बड़ी एसआईपी में कन्वर्ट हो सकते हो। क्लाइंट्स कैन पार्टिसिपेट इन मल्टीपल एसआईपी, मल्टीपल एसआईपी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्लाइंट्स कैन डू ऑल्सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन प्री आईपीओ शेयर्स, आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। लेकिन मैं किसी को मल्टीपल बड़ा अमाउंट जो है, वन टाइम अमाउंट है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो है, वो मैं करने की अभी सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप पहले सीखिए। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अभी 3 दिन पहले 1 लाख
थाउजेंड का SIP डायरेक्टली वन टाइम परचेज में आ चुका, और वो बोल रहे कि हमको ये शेयर चाहिए, और चाहिए मतलब चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब आने वाले लोग आएंगे, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन SIP के माध्यम से छोटे छोटे लोगों को ये मौका मिल रहा है। तो क्लाइंट्स कैन बेनिफिट मोर इन प्री IPO देन एनी अदर फाइनेंशियल सेक्टर, यानी दूसरे जो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स है उससे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्लाइंट्स आर सिक्योर्ड इन प्री IPO। सिक्योर्ड इसके लिए क्योंकि सारा एसेट आपके डीमेट में है, ये बात ध्यान रखना, आपने जो परचेस किया है वो एसेट जो है आपके डीमेट में है, इसलिए सिक्योर्ड है। और क्लाइंट्स कैन विजिट अवर ऑफिसेस इन मुंबई, हमारा मुंबई हेड ऑफिस है। आप लर्निंग सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए डेली वहां पे 3-4 प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे साथ में हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो है वो मीटिंग लेते हैं, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्री IPO के बारे में देते हैं। कंपनियां जो है प्री IPO की, ये कैसी कंपनियां हैं, इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन से ट्रेनिंग होती है। ये कंपनियां क्या रोल फ्यूचर में आके कर सकती है, इसका सारा एडवांटेजेस जो हम गाइड करते हैं, साथ में डिसएडवांटेजेस को भी लेके चलते हैं। लेकिन हमारे एडवांटेजेस इतने हैं कि वो डिसएडवांटेज को हाइड कर देता है। यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे एडवाइजर भी है। तो जो लोग एडवाइजर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको क्लाइंट बनना जरूरी है, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप ले सकता है एडवाइजर के लिए। तो आजकल हर जगह पे करियर की होड़ मची हुई है कि हर इंसान को एक अलग करियर चाहिए, एक अलग सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, एक पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए, चाहे वो जॉब कितना भी कर रहा हो, मंथली कितना भी इनकम कर रहा हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक सेपरेट, एक अलग आइडेंटिटी चाहिए ताकि वो उस सेक्टर में काम करके कुछ लेवल पे आगे बढ़े। वही अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे मैग्नस फर्स्ट से एडवाइजर के रूप में आपको दे रहे हैं, ताकि आप यहाँ पे आ सकते हैं एडवाइजर के रूप में। और एडवाइजर से आप यहाँ पे मंथली जो है 25% जो है इंसेंटिव जो है, डायरेक्ट कमीशन जो हम इसको बोल सकते हैं, वो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड कमाने का मौका जो है मिलता है। ये सारी चीजें हम हमारे अलग ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, उसके अंदर में बताते हैं कि ये कैसा वर्कआउट होता है। सबसे पहले आपके इन्वेस्टमेंट की जो प्रोडक्ट की बेनिफिट्स है, ये हमने यहाँ पे गाइड की है। तो चलिए, मैग्नस फर्स्ट पावर्ड प्री IPO अर्ली इक्विटीज ग्रोइंग सेक्टर वेटिंग फॉर यू, आज आपके लिए वेट कर रहा है, कल भी आपके लिए वेट करेगा, लेकिन समय आपके लिए वेट नहीं करेगा। समय तो बीतता जा रहा है। तो आप क्लाइंट हो या आप एडवाइजर हो, योर डिसीजन, आपको क्या करना है, योर इन्वेस्टमेंट आप कितने से चालू करना चाहते हैं, योर ग्रोथ, जो भी ग्रोथ होगी आपकी होगी, आपके डिमेट में होगी, और आपके सिक्योरिटी ग्रोइंग एसेट्स जो है वो आपके होंगे, और आप ही का ही फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो होगा। तो यहाँ पे आप क्लाइंट बन के एज एन इन्वेस्टर का रोल कर सकते हैं, आप एडवाइजर बन के आप एडवाइजर का रोल कर सकते हैं, और आप क्वालिफाइड होके आप एजेंट का भी रोल कर सकते हैं, जिसमें आपको छोटी सी ऑनलाइन एक अप्रूवल टेस्ट देनी होगी, जिसके बाद इसके अंदर एजेंट का भी रोल करके आप लाइफ टाइम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की इनकम जो है यहाँ से ले सकते हो। अगेन मैं कहूंगा, हमारा कोई भी MLM, हमारा कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिश्ता नहीं है, और ना ही ये प्रोग्राम उससे बिलोंग करता है, उससे कनेक्ट होता है। तो आपको जिसने भी इनवाइट किया है, आप उसका थैंक्स जरूर बोलिएगा। आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसी लगी, ये फीडबैक जरूर आपके एडवाइजर को दीजिएगा। और आपको ये चीज करनी है नहीं करनी, ये आप डिसाइड करके आपके एडवाइजर को कोई भी बात को छुपाना मत, उनसे बातचीत करना, उनसे बात और डिटेल्स लेना, ट्रेनिंग में आना, मीटिंग में आना, लेकिन जवाब जरूर देना, ताकि वो आपको इस अपॉर्चुनिटी के अंदर लेके आए। कल आपका भविष्य अगर इसमें चेंज होता है, तो आपको जो थैंक यू उनको जो देना है, चाहे पहले दीजिए चाहे बाद में, तो देना ही है, लेकिन सबसे पहले उनको थैंक यू देना, क्योंकि उन्होंने आपके लिए एफर्ट्स किए, एक नई अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे मन से, दिल से वो आपके पास लेके आए हैं। तो थैंक यू बोलना उनको भूलना मत। तो हमारी ट्रेनिंग सेशंस होती है, और ये ट्रेनिंग सेशंस में आप अटेंड कर सकते हो। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन शायद संडे को